हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? आज हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर में दे चुका हूं आपको, तो अगर आपने नहीं देखा डियर तो उनको बिल्कुल देख लीजिएगा। उसका रीजन भी बता दे रहा हूं क्यों। क्योंकि कम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 पार्ट हैं। एक तो जो आपने 11th में पढ़ा था, तो 11th में तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है वो, लेकिन बहुत डिटेल से आता है वो। तो पूरा जो है उनमें से पढ़ाने के बाद जो उसका निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है लोकस। लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर लोकस ऑफ जेड कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, लोकस ऑफ जेड। तो वो लोकस ऑफ जेड नाम से ही आपको वीडियो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर मिलेंगे। उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया डियर। अगर आपने उसको पूरा बढ़िया सा इत्मीनान से धैर्य के साथ पढ़ लिया, तो वो आपको वो पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और 100% एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है वो। डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको देर नहीं लगेगी उस क्वेश्चन को लगाने में। ये आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में आपको मिलेंगे वीडियो में। आज का जो थर्ड लेक्चर है, हमने उस दिन भी पहले वीडियो में बताया था, पहले लेक्चर पे, कि लोकस ऑफ जेड, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और एक कम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट जो ग्रेजुएशन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, और अदर किसी भी स्टेट जो है शिक्षक भर्ती के लिए कहीं भी हैं, तो सभी के लिए ही बेनिफिशियल है। आज हम लोग थर्ड लेक्चर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये एक ऐसा लेक्चर होगा, धैर्य के साथ पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि 100% आपका ये पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा। फिर आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा करके देखिएगा, आपको लगेगा कि वो तो आ रहा है यार, अब कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। ठीक है ना? तो ये जानकारी मैंने इसलिए दिया है कि अगर आपने पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। तो वो अलग पार्ट हैं दोनों। फर्स्ट में मैंने कराया था, फिर इसके बाद सेकंड में। और कैसे लोकस बनता है, पूरा कंप्लीट लोकस है वो, संपूर्ण रिवीजन कहेंगे हम उसको, जो है पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है? इसमें मॉडलस का भी यूज हो गया है, आर्गुमेंट का भी यूज हो गया है, प्योरली रियल भी हो गया, प्योरली इमेजिनरी भी हो गया है, स्क्वायरिंग भी हो गया है, डिस्टेंस भी, बस सब कुछ हो गया उसमें। ठीक है ना? लेकिन आज हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर थर्ड में करने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है डियर? चलिए स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब है 1, यानी 1 का क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है। तो स्क्वायर रूट एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन क्यूब रूट्स इंपॉर्टेंट है। 100% इसका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिस एग्जाम को देंगे आप, जो है जिसमें से सिलेबस में कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, हाँ 11th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, आप कहें सर 11th में नहीं आएगा तो 11th का पार्ट है, 11th में तो है ही नहीं है। पहले था कभी सीबीएसई में, सब हटा करके उसको छोटा कर दिया गया। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मैं एक बार डिटेल बताता हूँ, काफ़ी चीज़ें उसमें से, एक एक करके आप धैर्य के साथ पूरा सुन लीजिएगा, जिसमें से कॉन्सेप्ट भी होगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपको मिलेंगे। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन होंगे इसमें से आज। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम इसमें से लेट कर लें कि एक्स क्यूब, 1 का क्यूब रूट हमें निकालना है, ठीक है ना, 1 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट जब आप निकालेंगे तो लिख सकते हैं हम ऐसे, लेट एक्स इक्वल टू 1 टू पावर 1/3, ये लिख सकते हैं। लेकिन जब इसी का ऐसे करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो फार्मूला बन जाता है डियर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये जानकारी रहे कि ऐसे बनता है ये, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज nth रूट्स ऑफ यूनिटी में करा देंगे। मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपकी तैयार है, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी पूरी की पूरी साथ में मिल जाएगी इसके। तो ये बनेगा फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस 1 का मतलब a माइनस बी, यानी x माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया, इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स होगा ये वाला, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 रियल आ जाएगा, ये रियल होगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें d निगेटिव है,
इसमें डी नेगेटिव होने की वजह से इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा -1 प्लस आयोटा √3 आ जाएगा और अपान में 2 ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों। यहाँ पर इन्हीं दोनों को जो है हम एक को कहेंगे ओमेगा और एक को कहा जाएगा ओमेगा स्क्वायर। आगे वैल्यू में लिखता हूँ। इसका मतलब है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, मतलब इसकी बात की जाए अगर कि रूट्स ऑफ 1 टू पावर 1/3, तो इसके 3 रूट्स हो जाएंगे। 3 रूट्स यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से -1 के अगर रूट्स कहे जाएं, इसके रूट्स ऑफ -1 की पावर 1/3, तो 3 रूट्स हो जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि इसी के साथ इस पेज में ये क्लियर रहे। अब इसमें से ओमेगा क्या है, ओमेगा हम ओमेगा स्क्वायर किसी को भी आप ले सकते हैं, किसी को भी आप ले लीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि मैंने प्लस का लिया है तो प्लस का ही मानेंगे। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 और अपान में 2, ये हो जाएगा। ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो अब एक बात आपको इसमें मिल गई कि इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, -1 लग गया, इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक, इनकी वैल्यूज क्या होगी, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड हो गया। मतलब आपको इस टॉपिक में, सब टॉपिक में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के इतना पता होना चाहिए आपको कि आखिरकार ओमेगा स्क्वायर है क्या, कैसे निकाला जा रहा है। अब आते हैं अगले नंबर पर। जैसे अभी आपने पढ़ा कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के 2 रूट्स होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो उसी तरीके से अगर x स्क्वायर माइनस x लिख दें हम इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके साथ कभी कभी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 ओमेगा इक्वल टू, ये ओमेगा इक्वल टू होता है, ठीक, अपान में 2, तो फिर 2 ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3। हो सकता है कि ये माइनस कॉमन आ जाए यहाँ, तो फिर हम 1 माइनस आयोटा √3 लिख देंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर माइनस बदल गया तो ओमेगा में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में सेकंडों ना लगे, आप फटाफट करते चले जाएं। ये उसी तरीके जैसे ओमेगा स्क्वायर को हम लिखेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर में -1 माइनस आयोटा √3 होता है अपान 2, तो अगर यहाँ 2 ओमेगा कर दें हम स्क्वायर में, तो फिर -1 माइनस आयोटा √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में -2 ओमेगा स्क्वायर कर दें, तो अगर ये दोनों चीज़ें प्लस की मिलें आपको, अगर आपको ये प्लस का मिलता है डियर, तो फिर समझ जाइए क्या होगा। अगर ये दोनों प्लस के मिलें, ये वाले पार्ट ऐसे ये प्लस के मिलें, चाहे ये वाला प्लस का मिले, तो इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये प्लस का मिले तो -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरीके अगर ये अगला वाला प्लस माइनस का मिले, उल्टा मिल जाए, अगर प्लस माइनस बदला हुआ हो तो माइनस में ये मिलेंगे आपको, तो डायरेक्ट बदल दीजिएगा सेकंड में, ठीक। तो एक बात तो ये हो गई, दोनों रूट्स ये इधर आपने देखा, दोनों रूट्स आपने ये वाले इधर देखा, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ओमेगा रूट्स हैं क्या, ये भी आपको पता लग जाए इससे। अब इसके बाद अगले नंबर पर क्या है वो समझिए जरा। अगला नंबर ये है कि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि -p के क्यूब रूट्स क्या होंगे। p कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो फिर आपको करना क्या होगा इसमें, एक तो इसका रहेगा सीधा सीधा -p की पावर 1/3, चाहे जो भी आएगा वो वैल्यू निकलेगी। दूसरा हो जाएगा फिर माइनस p का जो क्यूब रूट आएगा, ठीक है ना, वो उसके साथ -p के साथ 1/3 और ओमेगा, उसी तरीके से -p के साथ 1/3 और ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स बन जाएंगे। अगर कुछ अदर आता है तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, आपको लग रहा होगा सर एग्जाम्पल लेके बताइए। जैसे 8 की पावर 1/3 आ गया, अब ये पॉजिटिव है, ये हमने माइनस लेके जानबूझ के बताया था आपको, ये पॉजिटिव है, तो 8 का क्यूब रूट तो 2 होगा, तो एक रूट इसका तो 2 आ जाएगा, दूसरा रूट इसका हो जाएगा 2 ओमेगा, और तीसरा रूट हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। सेकंड में आप इसको निकाल देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल देर नहीं लगेगी डियर इसमें, ठीक है ना, वही बताने ही जा रहा हूँ मैं
अगर माइनस हमने 8 लिया होता 1/3 तो तुरंत -8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा -2 -2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे आपको कर देना है। तो अगर 1 के अलावा कुछ अगर मिलता है आपको, -1 के अलावा कुछ मिलता है आपको, तो तुरंत आप जो है क्यूब रूट निकाल करके पूरे मल्टीप्लाई कर देना है जो अभी अभी आपने पढ़ा। मतलब किस में मल्टीप्लाई, वहाँ पर, उसमें भी और उसमें भी, इन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रूट्स आपका तैयार हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा है। ये तो पूरा हमने केवल रूट से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको कि कितना चेंजिंग होगी, इनमें से बदलाव होगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर अदर कोई इक्वेशन आता है तो आप क्या करेंगे, इसमें से रूट्स निकालने के लिए आता है तब आप क्या करेंगे। अगले नंबर पर आते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा 0 होगा। इसका यूज आगे अभी और मिलेगा। इससे 3 वैल्यू निकल करके आते हैं। तीनों वैल्यू में ये है कि अगर कहीं 1 प्लस ओमेगा मिले आपको तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बदल लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिले तो माइनस ओमेगा कर दीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिले तो -1। मतलब याद यही रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्दी कैसे कर लेना है आपको, वो भी आपके मन में बसा रहे कि ऐसे करना है। पहली बात ये। दूसरा ये कि ओमेगा जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो आपको पता है कि इसका रूट्स है ये, इसका रूट्स, ठीक। तो फिर ओमेगा क्यूब इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जब ओमेगा क्यूब 1 होगा तो इससे 3 वैल्यू हमें मिलेंगी। 3 कौन कौन सी, ओमेगा टू पावर 3n है तो 1 ही होगा। अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ओमेगा। अगर रिमाइंडर 2 बच गया तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बस यही होगा। मतलब ओमेगा की पावर 3 1 होता है, इसलिए अगर इसकी पावर 3 का मल्टीपल आ जाए तो ये बनेगा, नहीं 1 रिमाइंडर है तो ये बनेगा, और ये बस 3 के अलावा और कोई भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन ये मिल जाएगी डियर आपको थर्ड नंबर में, ठीक है ना। थर्ड नंबर में कंडीशन ये मिलेगी कि अगर ओमेगा की पावर n लिखा हो, फिर ओमेगा की पावर 2n हो, फिर ओमेगा की पावर 3n हो, तो ये इक्वल टू 0 होगा। लेकिन 0 तब होगा when n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 3m, यानी 3 का मल्टीपल ना हो ये। अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो बाकी कुछ भी होगा 0 ही आएगा। इसी तरीके फोर्थ में, ठीक, m ध्यान रखिएगा, m बिलोंग्स टू क्या है, m बिलोंग्स टू z ही रहेगा इस जगह। ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n प्लस ओमेगा की पावर 3n, ये इक्वल टू 3 आ जाएगा। कब आ जाएगा, when n इक्वल टू 3m मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 अगर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें भी, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट बन जाते हैं, तो ये याद रखना। ये इसी से पूरा का पूरा वो भी निकलता चलाता है, ये भी निकल आएगा। बाकी 2-3 कॉन्सेप्ट और भी मेन है, उन पर आते हैं जरा हम लोग 5 पर। 5 ये है कि रेसिप्रोकल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर 1/ओमेगा है तो तुरंत आप ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, अगर 1/ओमेगा स्क्वायर है तो तुरंत ओमेगा लिख दीजिए। ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं, जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। ये सभी चीज़ें आप एक साथ चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर ओमेगा का स्क्वायर करें तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा स्क्वायर करें अगर तो ये पावर 4 आएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो ओमेगा हो जाता है। अगर कंजुगेट करें आप तो दूसरा आ जाएगा, अगर इसका कंजुगेट करें आप तो ओमेगा आ जाएगा। ये 6 नंबर में जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है यार, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो श्योर है कि इसका आर्गुमेंट भी होगा, मॉडुलस भी होगा। तो मॉडुलस कुछ भी लिखा जाए 1 ही आएगा, चाहे ओमेगा की पावर कुछ भी हो, चाहे आप ओमेगा लिखें तब भी, चाहे ओमेगा स्क्वायर लिखें तब भी, चाहे ओमेगा क्यूब लिखें तब भी, ये 1 ही रहेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो आर्गुमेंट होगा इसका,
जो इसका आर्गुमेंट होगा वो ये बनेगा, मॉडुलस हो गया, कंजुगेट हो गया, स्क्वायर हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। आर्गुमेंट जो इसका बनेगा, अर्ग ओमेगा लिखेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा 2π/3, और अगर अर्ग ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ये आप -2π/3 लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है। बताता हूँ आगे कैसे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतनी खास चीज़ें ये हैं। अब अभी थोड़ा सा और आगे आते हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा एक 8th नंबर का पार्ट ज़रा समझा दूँ, वो बहुत ज़रूरी है। 8th नंबर में ये है कि जो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक खास रिप्रेजेंट करते हैं। खास रिप्रेजेंटेशन इनका ये है कि ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, यहाँ पर ये रहा, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट आप ए मान लीजिए, तो ये होगा 1,0 जो रियल एक्सिस पर है, ये y हो गया, x हो गया, और ये एक y डैश हो गया। अब ये है डियर ओमेगा, ये ओमेगा है और ये c ओमेगा स्क्वायर है। मतलब ये कि यहाँ पर जो रूट्स हैं, कोऑर्डिनेट है इसका, वो कोऑर्डिनेट है -1/2 -√3/2, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखते ही हैं रियल और इमेजिनरी। उसी तरीके से जो इसका रूट है -1/2 तो है नेगेटिव, लेकिन ये √3/2 पॉजिटिव है ये, ठीक। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि AB = BC = CA होगा। मतलब वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल भी हैं, ऊपर नीचे भी आप देख रहे हैं, कंजुगेट भी हैं, ठीक है ना। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इतना आपको तैयार रखना है। और इसी के साथ डियर ये है, ये जब हम इसको ओरिजिन से मिला देते हैं तो बन जाता है आर्गुमेंट। ये देखिए, तो मैं इसको ज़रा डॉटेड करके मिला देता हूँ। ये जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर ये मॉडुलस, ठीक है ना, ये जो आर्गुमेंट है, यानी ये एंगल जो बना, इस एंगल को हम कहेंगे 2π/3, 120 अंश, 120 डिग्री। तो उसी तरीके से ये जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसको हम कहेंगे -2π/3, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं उल्टा में -120, ठीक। तो फिर ये वाला जो एंगल बचता है, ये भी 120 डिग्री ही बचता है, तीनों 120 के। तो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको ये बात याद रखना है कि पहली बात ये, रूट्स जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल होंगे। रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ये जानकारी आपको मिलनी चाहिए पूरी, ये ध्यान रखना है। तो अब एक बात, इसके बाद तो ये जो है नंबर हो गया इसका पूरा, यानी ये डिटेल हमने बता दिया। इसमें बहुत सारा मैंने ऐसे तरीके से समझाया कि जैसे आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, पूरा का पूरा तैयार हो जाए, कुछ भी नहीं बच रहा है, एक भी चीज़। बस पूरा लेक्चर तैयार, एक बार पढ़ लिया आपने तो पूरा तैयार। अब इसके बाद अगला नंबर ये है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स हैं किसके, x² + x + 1 के। तो श्योर है कि फिर x² + x + 1 को हम लिख सकते हैं x - ओमेगा और x - ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अगर इसी में हम रूट्स का मतलब यही होता है, -x लिख दें यहाँ पर, तो फिर लिख सकते हैं x + ओमेगा और x + ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ हम x के साथ जो है a ओमेगा ऐसे करके लगाना शुरू कर दें, b ओमेगा, ठीक है ना,
अगर हम एक्स ए ओमेगा कर दें, बी ओमेगा कर दें, मल्टीप्लाई उसके साथ कर दें, तो एक नए तरीके से ये बन करके आ जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ भी लेता है, ये भी ध्यान रखिए आप। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे ए माइनस बी ओमेगा हो जाए, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाए, तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना होगा ऐसे करके। तो मतलब ये कि अगर एक्स माइनस ए ओमेगा कर दें, ठीक, एक्स माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कर दें, ये एक्स माइनस ए ओमेगा और एक्स माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो आ ही जाएगा वैल्यू। लेकिन कभी कभी ये पूछ सकता है उल्टा, आपसे पूछ लेगा कि क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा ये। तो ये याद भी रखना है आपको। ये जो है 8वें का मतलब 9वें नंबर पर मान लेते हैं हम इसको पूरे को। ये तो ऐसे और भी बनते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने ये माइनस का लिखा है, ठीक है ना, तो माइनस वाले में ये पार्ट आया है। अगर हम प्लस का लिख दें तो यहाँ माइनस ए भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख दें हम प्लस ए ओमेगा, आप इनका मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, ठीक। मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी बनेंगे। तो आपसे कहेगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल है इनमें से, तब तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि ये वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है, तो भी मल्टीप्लाई करके आप लाएंगे। मतलब दोनों से कर सकते हैं तुरंत ही, मैं इसलिए लिखा दे रहा हूँ कि जैसे आपको जानकारी रहे कि इन कॉन्सेप्ट का भी यूज होता है हमारे पास, क्वेश्चन इनका यूज होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी में ए क्यूब बी क्यूब वाला भी आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करें तो फिर ए प्लस बी एक फैक्टर तो ये बनेगा, ए बनेगा जो है ए प्लस यहाँ पर एक्स प्लस ए ओमेगा और एक्स प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये वाला फैक्टर इसमें से बन जाएगा डियर, ठीक है ना ये। लेकिन एक बात है, यहाँ पर पूरा ए बी लिखा है हमने, यहाँ पर भी पूरा ए बी लिखा है, तो फिर इसका मतलब ये कि ये जो लिखा हुआ है एक्स, एक्स को फिर हम हटा दें यहाँ पर, फिर एक्स का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर ए का कोई एक्स का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। ये हमने केवल समझाने के लिए किया है कि अगर इस तरीके से बन करके आता है एक्स के टर्म में, तो फिर अब इसको लिखेंगे फिर हम ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना डियर। ये क्यों लिखा हमने, जहाँ एक्स था वहाँ हमने ए के टर्म में लिखा हुआ है, या फिर एक्स में बनता है ये, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लिखना है कि ए प्लस बी ओमेगा और यहाँ पर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, सेम कंडीशन यहाँ पर भी रखना है। मतलब एक्स के टर्म में हमने आपको फैक्टर करा करके दिखाया और बताया भी। अब मैं इसीलिए पूरा बदल दे रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो याद भी रखिएगा या फिर बनाना भी सीख करके रखिए कि इस फॉर्म में बनता चला जाएगा। तो उसी तरीके से ये भी बनेगा ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अगर इसी में ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है ना डियर। तो ये कुछ बेसिक पार्ट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको, तो इनको भी तैयार रखना है, ओमेगा से ही रिलेटेड हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो ओमेगा का पूरा कॉन्सेप्ट ये हमने बताया। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर कि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। उनको एक तरीके से समझना पूरा आपके लिए ज़रूरी है कि जिससे जल्दी से क्वेश्चन आपको कर ले जाएं, किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास बनता है। चलिए क्वेश्चन में ये आ गया इस टाइप का, ठीक। पहले मैं इसका क्वेश्चन कराता हूँ ज़रा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, फिर इसके बाद फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी में आते हैं। ये दोनों लेक्चर पूरे परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे, एक एक चीज़ इसमें तैयार हो जाएगी। जब भी ओमेगा का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी याद लिख करके आ जाए कि इसके रूट्स ओमेगा हैं, ओमेगा स्क्वायर हैं, ओमेगा देता है ज़्यादातर, तो बस आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा तैयार रखनी है। नंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, ठीक है ना। घन मूल का, इकाई के घन मूल का योग 0 होता है। दूसरा कि ओमेगा की पावर कुछ भी होगी,
हमें 3 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा। 3 बचा तो 1 ही हो जाएगा वो। बस इतने से पूरा का पूरा बनता चला जाएगा। बाकी एक बार प्रॉपर्टी याद रखे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो जल्दी कर लेंगे। ये थोड़ा सा अगर समझ के करते हैं तो अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, ठीक ना। तो अब इसमें से जरा आते हैं हम जो है क्वेश्चन पर, कि अगर किसी क्वेश्चन को हमारे पास ओमेगा के टर्म में अगर आ जाए तो कैसे करेंगे इसमें से, ठीक है ना। किस तरीके से उसको बनाया जाए कि जिससे जल्दी हो जाए, हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 टू होल पावर 3 माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें सम पूछा है। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैंने पहले 2 लेक्चर में बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लेन किया था, मतलब सब कुछ हमने यूज करा दिया कि एग्जाम में चाहे जहाँ से मॉडरेट क्वेश्चन आए, चाहे वो जितना सोचें जो है पेपर बनाने के लिए, आपको उस लेक्चर में मिल ही जाएगा सब चीज़। हम वैसे यहाँ पर भी मैं करने जा रहा हूँ पूरा एक एक चीज़ उसी तरीके से। यहाँ पर ये है कि अगर ये पूछ ले कि सम ऑफ रियल रूट्स कितना होगा या सम ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितना होगा, ठीक है ना, या फिर प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने, कॉम्प्लेक्स रूट्स कितने होंगे, इमेजिनरी रूट्स, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर कुछ भी पूछ सकता है तो पहले रूट्स तो पता हो यार, पहले रूट्स निकाल लें, तब तो फिर हम जल्दी कर लेंगे ना, ठीक है ना। तो मान के चलिए इसने सम ऑफ रूट्स कहा हुआ है इसने, तो सम ऑफ रूट्स के लिए द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ऑप्शन हो गया 3, बी हो गया -4, सी हो गया -1 और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करना है हमें, तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक पहले बता दी है। पूरा शॉर्ट ट्रिक क्या, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसी कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक तब निकलती है डियर जब हमें सब कुछ पता होता है। कुछ क्वेश्चन की बात अलग होती है कि किस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि शॉर्ट ट्रिक जल्दी हो जाती है, बाकी जब कॉन्सेप्ट होता है तो ही शॉर्ट ट्रिक निकल करके बाहर आती है। तो x माइनस 1 का क्यूब करने पर ये 8 हो जा रहा है, तो फिर x माइनस 1 इक्वल टू 8 की पावर 1/3 हो जा रहा है। अब इसके रूट्स आपको पता है बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि ये 2 है, ये 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सेकंड में सब हो जा रहा है। तो फिर अब ये 1 बचा ना, मतलब मेन रूट तो इसके x ही होते हैं यार, मेन रूट तो डियर समझ रहे हैं ना, x ही होते हैं ना, और कुछ थोड़ा ना होगा। तो रूट तो x है ना, अभी तो हमने इसके रूट्स निकाले हैं। ये हमें x चाहिए कितना होता है, x के इसका रूट है ये, तो इस 1 को उधर प्लस कर देते हैं। जब उधर प्लस करेंगे तो x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 3, ये 1 इधर प्लस हुआ तो 2 + 1, 1 इधर प्लस हुआ तो 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। ये रूट्स आ गए पूरे, ये रूट्स आपके पास आ गए। अब सम ऑफ रूट्स आपको निकालना है। इसने रियल इमेजिनरी कुछ नहीं कहा है, केवल इसने रूट्स पूछ लिया सम, तो सम हम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस इन दोनों में देखिए, ये देखिए ये 3 + 1 + 1, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए उन दोनों से, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए हमने लिखा है ना आपको, मैं इसीलिए सब लिखा चुका हूँ कि जिससे आप तुरंत कर लें। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हो गया 3 × 5 हो गया 5 और -2 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू -1 आएगी तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया 3, आंसर हमारे पास 3। अब 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है ए नंबर, ये आंसर हो गया इसका। मतलब रूट्स के रूट्स भी अब पूछा गया तब आप कर लेंगे, अगर केवल रूट्स पूछता तो आप 1 सेकंड में निकाल के बता देंगे, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पूरे माइनस कर देते हैं।
अगर यहाँ प्लस होता +1 तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाता। मतलब एक क्वेश्चन में मैंने 10-10 चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, पहले लेक्चर में भी और वही फिर कर रहा हूँ मैं, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को, हाँ लेकिन वीडियो को धैर्य से सुनना होगा आपको, भगा करके नहीं कर सकते, आपकी केवल रिकॉर्डिंग देख करके वैसे ही कर दें भगा करके, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल धैर्य के साथ आपको सुनाई दे एक चीज़, तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऐसे ही करना है, माइनस हो गया तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर अगर प्लस हो जाए तो ये उधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, पूरे रूट्स तुरंत आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। ये तो एक टाइप का हो गया भाई, अब इसमें ढेरों क्वेश्चन बनेंगे, सब आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपसे ये कहेगा इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ summation n equal to 1 to 60 z to power n plus 1 upon z to power n to whole power 2। ये इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये रहा ऑप्शन 60, 120, 0, 1, ये हो गया। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिए ध्यान से। इसके रूट्स हमें पता हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस ओमेगा और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। ये पता है हमें कि इसके रूट्स क्या होंगे डियर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये पता है हमें। इसका मतलब है कि ये जेड जो लिखा है ये ओमेगा हो जाएगा। तो 60 n इक्वल टू 1 ओमेगा टू पावर n प्लस 1 बान ओमेगा टू पावर n की पावर 2, ये बनेगा। अब जब इसमें आप n की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो मैं आंसर तो 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आंसर 1 सेकंड में बता देता हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, आंसर 1 सेकंड में। अगर समेशन लगा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यानी कि 60 इंटू 2 इक्वल टू 120, आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा इन दोनों का। ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तब क्या होगा बताता हूँ आपको मैं। 3 का मल्टीपल नहीं है तब क्या होगा, लेकिन 3 का मल्टीपल है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर स्क्वायर ही होगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, 3 का मल्टीपल या नहीं होगा 3 का मल्टीपल। लेकिन जब हम इसको अगर बढ़ा करके लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे फिर, ओमेगा प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपान ओमेगा क्यूब। अगर ऐसे लिख करके मिलता है आपको, इस तरीके से लिख करके अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, ऐसे लिख करके मिलता है लास्ट में ओमेगा की पावर 60 प्लस 1 अपान ओमेगा की पावर 60 टू होल पावर 2, तो जरूरी नहीं डियर कि समेशन में मिले आपको। अगर समेशन में मिले तो इसका मल्टीप्लाई करना है, अगर समेशन नहीं पूरा एक्सपेंशन मिले तब भी आपको इसका मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 60 इंटू 2 120, ये आंसर तुरंत कर देना है आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। क्यों होता है मैं समझा तो दे रहा हूँ, लेकिन करना ऐसा ही है, ठीक है ना। अगर 3 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप कह रहे हैं सर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तब क्या होगा, बताता हूँ उसको भी, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कि ये बन कैसे गया होगा। ये यहाँ देखिए ज़रा, अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कि 1 अपान ओमेगा किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की, तो फिर ये बनेगा। अब ये वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखिए ज़रा, ओमेगा स्क्वायर है ये ओमेगा बनेगा। अब सेम कंडीशन ये भी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा।
आप देख रहे हैं कि जब 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर 1 1 ही आ रहा है, और 3 का मल्टीपल हो जा रहा है तो ये देखिए ज़रा इधर, ओमेगा क्यूब भी 1 है और ये भी 1 है, पावर 2 करेंगे तो 4 आ जा रहा है। मतलब ये कि अगर ओमेगा, अगर 3 का मल्टीपल है वो पावर तो 4 आएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 1 1 आएगा। अब आप समझिए 60 तक में कितने हुए, 20 3 60, 20 होंगे 3 के मल्टीपल, तो 20 3 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब है कि 20 इंटू 4, 4 4 आएगा हर एक का, तो 80 हो गया। 20 3 के मल्टीपल हैं 60 में, बचे 40, तो 40 में सब में एक एक आएगा, तो कितना हो गया, हो गया टोटल 120। ऐसे तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ट्रिक बढ़िया से बताई है वो करिएगा आप, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी का। अब आपके पास एक बात फिर जो आती है, जो अभी आपने सोचा मन में, आपने सोचा होगा कि 3 का मल्टीपल ना हो तो क्या होगा। तो अगर 3 का मल्टीपल नहीं है डियर, तो श्योर है कि 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो 3 से या तो थोड़ा सा आगे होगा। कितना आगे होगा यार, एक ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा, तीसरा तो फिर 3 का मल्टीपल है ना। तो जितना ज़्यादा है वो उसकी दोनों की वैल्यू 1 1 ही आएगी ना। एक ज़्यादा है तो 1 आएगा, 2 ज़्यादा है तो एक 1 और आ जाएगा, तो 2 और ऐड कर दीजिए। एक ज़्यादा है तो एक 1 ऐड कर दीजिए, 2 ज़्यादा है तो 2 ऐड कर दीजिए, बस इतना काम और करना होगा। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्वेश्चन 3, इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ summation थर्टी सेवन n इक्वल टू 1 z टू पावर n प्लस 1 अपान z टू पावर n की होल पावर 2 इज, ऑप्शन होगा इसका 75, 74, 73, 37, ये हो गया। तो अब इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट पे आ जाइए तुरंत ही, ठीक। तो 37 3 का मल्टीपल तो नहीं है ना, लेकिन इसके पहले 3 का मल्टीपल तो जरूर आएगा, ठीक है ना। तो 37 समेशन n इक्वल टू 1 z टू पावर n। अब आपको पता है कि ये ओमेगा होता है, तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा टू पावर n प्लस 1 अपान ओमेगा टू पावर n होल स्क्वायर। अब 37 के पहले 36 आ रहा है, बस केवल एक बच रहा है ना, केवल एक बच रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो जब एक बच रहा है तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 1 टू 36, ये लीजिए ओमेगा टू पावर n प्लस 1 अपान ओमेगा टू पावर n टू होल पावर 2। हमने कहा नहीं कि जितना मिल रहा हो उतना पहले आप लिख लीजिए, 3 का मल्टीपल, जहाँ तक 3 का मल्टीपल है वो ले लीजिए। इसके बाद अगर एक बच रहा है तो एक ऐड कर दीजिए, 2 बच रहा है तो 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब एक और लिख दीजिए प्लस 1 करके, अगर है तो, नहीं है तो बस इतना रखिए। बस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा 36 इंटू 2 प्लस 1, तो 36 दूनी 72, 1 73, 73 आंसर आ गया। कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है ना डियर। तो ये दोनों में याद रखना है आपको कि 3 का मल्टीपल है तो भी ऐसे करना है, 3 का मल्टीपल नहीं है तो भी आपको समझ करके तुरंत कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तब क्या होता है वो भी देख लीजिए क्वेश्चन 4 का। इफ
जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ समेशन जेड टू पावर एन माइनस 1 अपान जेड टू पावर एन, ठीक है। होल पावर 2 n इक्वल टू 1 टू 15, ये हो गया। अब जब ऐसा होगा, यहाँ पर माइनस के टर्म में पूछ रहा होगा, ठीक है ना, माइनस के टर्म में जब पूछ रहा होगा तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है, मल्टीप्लाई यही करना है दोनों, बस वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू इसकी जो है आपको माइनस में ले लेना है, ठीक है। मतलब ये 15 3 का मल्टीपल है, बाकी वही प्रोसेस है, ओमेगा टू पावर एन माइनस 1 अपान ओमेगा टू पावर एन, ठीक। सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट तरीके सॉल्व होके ये भी आएगा, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा वैल्यू वही आएगी इसकी, -15 इंटू 2 तो 30 हो जाएगा आंसर माइनस का। ये बात आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है ना। ये बात आप समझ करके इसको ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट दोनों माइनस में है तो इस तरीके से माइनस का, और प्लस है तो डायरेक्ट वो वाला भी, चाहे वो 3 का मल्टीपल हो चाहे बाहर का हो, कोई अदर देन हो, ठीक। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है ओमेगा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। अब ओमेगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरीके का बन सकता है, चाहे वो जैसा भी बने। मतलब ऐसा बन सकता है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 1 का क्यूब रूट्स है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर अपान में, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोई भी रियल नंबर हो जाएगा उसमें से, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा डियर, ठीक। और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो एक टर्म में लिखे हों, चाहे प्लस में और लिखा हो, चाहे फिर प्लस में और लिखा हो, चाहे जितनी बार लिखा हो, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए इसमें कैसे। आपको केवल डियर एक ही चीज़ देखना है, मैं ऑप्शन में ज़रा लिख देता हूँ पहले। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ओमेगा, हो सकता है ओमेगा स्क्वायर, हो सकता है कि 1, हो सकता है कि 0, ये वैल्यू, ठीक। तो अब आपको करना क्या है वो मेरी बात सुनिएगा। मैं पहले एक बार इसको लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बी ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर और अपान में डेल्टा ओमेगा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये रहा। अब इसमें से हमें ये देखना है कि हम अल्फ़ा बीटा दोनों जगह पर खाली है, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा पर एक मिनट डियर, रुक जाइए, थोड़ा सा हमने एक ही जैसा लिख दिया है, इसको मुझे सही करना है ना। ये बना भी सकते हैं आप खुद क्वेश्चन, बीटा प्लस अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये वैल्यू है। बीटा प्लस अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये है डियर इसमें से, ठीक है ना। बीटा अल्फ़ा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो अब आपको करना क्या है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस टाइप के, यानी कि न्यूमरेटर में अल्फ़ा बीटा गामा के साथ ABCD 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, बस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिखे, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों दिखे, तो आपको करना ये है
कि डेनोमिनेटर में जो चीज खाली है वही ऊपर से खाली कर दीजिए। बस जो डेनोमिनेटर में खाली है विदाउट ओमेगा लिखा हुआ है, जो विदाउट ओमेगा लिखा हुआ है केवल उसी को आपको खाली कर देना है। ठीक है ना, केवल उसी को खाली कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई, इसको कामा लेना है तभी तो खाली होगा यार। ये बीटा खाली है, हमें इसको खाली करना है, मतलब इसके कोफिशिएंट को हटाना है, तो फिर ओमेगा बाहर लेना होगा। जैसे ही ओमेगा बाहर लेंगे तो भाई यहाँ नहीं है तो ठीक है, बीटा बन गया। यहाँ तो नहीं है ना, तो यहाँ 1 ओमेगा आएगा। और याद होगा आपको कि 1 ओमेगा हम लिखा चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओमेगा स्क्वायर भी हम लिखा चुके हैं ओमेगा। ये हमने लिखाया है इसीलिए, मतलब बस उतने ही कॉन्सेप्ट पर पूरे क्वेश्चन होते चले जाएंगे डियर, चाहे जैसा क्वेश्चन लगाएंगे सब लगता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, कॉमन लिया, तो यहाँ तो अपान में आ गया, लेकिन यहाँ नहीं अपान में आएगा, यहाँ तो स्क्वायर है तो एक एक बना रहेगा। तो यहाँ पर अल्फा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बना रहेगा गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये हो जाएगा अपान में बीटा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ, पूरा हो जाएगा कैंसिल आउट, हर बार यही होगा, और आंसर आपका एकदम बेहतरीन आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा, चाहे जो भी आए। ठीक, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया सबका, है ना, समझ गए ना इस चीज़ को। ये बात आपको समझ में आ गई कि ओमेगा का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता चला जाता है, चाहे वो जैसा भी आ जाए। हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ओमेगा के टर्म में लिखे होंगे, दूसरे भी ओमेगा के टर्म में लिखे होंगे, मल्टीप्लाई पूछ रहा होगा, पावर पूछ रहा होगा, ठीक है ना। तो चाहे जो भी कंडीशन उसमें से पूछ रहा होगा, करना आपको इसी तरीके से, ठीक है ना, करना एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से करना है, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल किसी भी तरीके का। एक क्वेश्चन मैं और दे दे रहा हूँ आपको इसमें से, वो भी देखिए। जैसे हमने अलग अलग वैल्यू मान लिया, जेड और ओमेगा की कोई भी वैल्यू हमने लेट कर लिया, तब कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। एक जो है, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगला सा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर सपोज करिए हमारे पास जेड की वैल्यू पूछ ले, या फिर जेड की वैल्यू हमारे पास दी हो, ऑलरेडी दिया हो कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, कि जेड टू पावर 100, ठीक है ना, जेड ओमेगा है, या फिर रूट्स में, यानी कहने का मतलब है कि इक्वेशन में भी डायरेक्ट दे दे तब भी आपको करना है, ठीक है ना, इक्वेशन में दे दे तो भी ओमेगा समझ लेना है, और अगर डायरेक्ट ओमेगा देता है तब तो आपको ओमेगा का यूज कर ही लेना है, उसी तरीके से आपको ओमेगा के फॉर्म में बना करके आपको कर लेना है उसमें से, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देखिए, यहाँ पर है एफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। such that वन प्लस ओमेगा पावर 14 पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, then a square plus b square is option A 1 0 2 -1। ये क्वेश्चन है। अब इसमें से ये लिखा है, यहाँ पर ओमेगा भी लिखा है, वो भी उसने दे दिया है, जबकि उसका मतलब यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओमेगा इसने लिख दिया है। लेकिन अगर ओमेगा हम ना जानते हो तो, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पढ़ा होगा लड़का तो जानता ही होगा फिलहाल, लेकिन अगर सपोज करिए
ना भी पता हो तो भी इसने ये चीज़ लिख दी है यहाँ पर कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है जेड, ठीक है ना। अब ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जेड के फॉर्म में, मैंने अभी केवल समझाने के लिए लिखा था, अब मैं बदल रहा हूँ इसको, अब ऐसा लिख के आ गया ये, ठीक है। ऐसा लिख करके मिलेगा आपको 1 प्लस जेड, ठीक है, और ये जेड ऐसा लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब जब इसकी वैल्यू डियर पूछ रहा है तब आपको इसी मेथड का यूज अब आपको करना है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है इस फॉर्म में। अब थोड़ी देर के लिए आपको मन में आ जाए कि 1 प्लस जेड की पावर 7 है यार, ओह ये तो पावर इतनी बड़ी है कि इसको हम फिर बायनोमियल से एक्सपेंड करें तब करके लाएं, है ना। मन में आ सकता है। देखिए मैं वो सभी बातें बता रहा हूँ कि जो कभी एग्जाम के प्रेशर की वजह से आती हैं मन में, ठीक है ना, क्योंकि वो अलग दबाव होता है। फ्री टाइम में आप पढ़ रहे हैं आनंद से, तो आप थोड़ी देर सोचेंगे क्योंकि दिक्कत है नहीं, तो वो अलग चीज़ रहती है। लेकिन वहाँ पर जो है दिमाग पर एक दबाव बन जाता है, यार एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन हमें करना भी है, ठीक है ना, और कैसे करें उनको कि जल्दी हो जाए, सही भी हो, हमारा सिलेक्शन लेना है, नहीं तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, सीधी सी बात है। एक आम आदमी के लिए तो एक सरकारी नौकरी मिलना तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। वो भाई जिसके पास अच्छा बिजनेस है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो नौकरी के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस की बात ही अलग है भाई, वो तो अलग ही चीज़ है। उसमें तो अनलिमिटेड है, जहाँ जितना आप आगे जा सकते हैं, और वो खुल करके रहता है, उसमें कोई दबाव भी नहीं। नौकरी में तो मान के चलिए 1 लाख वेतन पा रहे हैं और आपने 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया महीना के हिसाब से, तो कहाँ से आया वो, इंक्वायरी बैठ जाएगी। लेकिन बिजनेस में आपके पास आ रहा है तो आप लगाते रहिए, अरबों लगाते रहिए, आप टैक्स देते रहिए, जीएसटी देते रहिए, बस चलता रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक मेंटली प्रेशर हो जाता है वो, तो हमें उसके हिसाब से देखना है कि इसके रूट्स ओमेगा हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये बन गया जेड इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा, जेड इक्वल टू ओमेगा होगा पावर 7 ए प्लस बी ओमेगा होगा। अब 1 प्लस ओमेगा को हमें बदलना होगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा। जब तक सेम वैरायटी का नहीं होगा तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना डियर। जब तक सेम वैरायटी का नहीं होगा तो कंपेयर हम नहीं कर सकते बिल्कुल ही, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं कंपेयर कर पाएंगे। सेम वैरायटी का होगा तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 है, तो बन जाएगा ये, माइनस तो बना ही रहेगा, ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा और ए प्लस बी ओमेगा। अब इसके बाद वैल्यू 3 से डिवाइड करना है इसको, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस रहेगा ही, केवल ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये, और ए प्लस बी ओमेगा। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब 1 प्लस ओमेगा, तो ए प्लस बी ओमेगा हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 आ गई कंपेयर करने पर, और बी भी 1 आ गया, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना डियर। ठीक है, ऐसे और भी ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे ओमेगा के, बहुत क्वेश्चन बन सकता है, जाने कितना बन सकता है ओमेगा का। लगातार आप बनाते रहिए तो क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक। लेकिन लास्ट में सॉल्यूशन उन्हीं पर खास डिपेंड हो जा रहा है जो मैंने अभी पूरा आपको बताया, कि किस तरीके से आपको ओमेगा का यूज करना है, समझना है उसको, फिर उनकी प्रॉपर्टी के यूज करके सम डिफरेंस जो भी है उसको कर देना है, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखा हो, चाहे डेनोमीटर में लिखा हो, चाहे पावर में लिखा हो, चाहे मल्टीप्लाई में लिखा हो, चाहे पूरी एक सीरीज क्यों ही ना दी हो ओमेगा के टर्म में, की आपको ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए आते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी में, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, ठीक। लेकिन इसके पहले एक डी मॉइवर का भी कॉन्सेप्ट है, उसको जो है जानना ज़रूरी भी है, ठीक। वो ये कि जब भी हमारे पास पोलर फॉर्म कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n लिखा होगा, होल पावर n लिखा होगा ये, तो हम इसको चेंज करके लाएंगे तुरंत कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये आपको बढ़िया सा तैयार रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको पूरा तैयार करके ही आपको रखना होगा। इसका यूज काफ़ी होगा, कई जगह पर यूज होगा इसमें से, ठीक है ना। मतलब ये आते हैं आगे, ठीक।
इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 2 मल्टीप्लाई हो गए, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। जैसे ये आ जाए कि साइन थीटा वो साइन अल्फा आ जाए, और सॉरी कॉस अल्फा, पोलर फॉर्म है ना इसमें, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हो जाए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये सम बन जाएगा। अगर माइनस में हो जाए तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। इस बात की ज़रूरत आगे है और यूज भी करना है इस तरीके से, लेकिन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बाद जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी आएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो है क्या? nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है एग्जैक्टली उसी तरीके से कि x इक्वल टू जैसे 1 की पावर 1/3 लिखा था तो 1/n लिख दीजिए, तो फिर ये बन जाएगा x टू पावर n बनेगा, तो फिर ये फिर x टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर फिर उसी तरीके से आएंगे। एक फैक्टर ये होगा, आप याद करिए, पीछे लिखा भी है, आप देख लीजिएगा फिर से, है ना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर दिखाऊंगा इसमें तो थोड़ा सा देर लगेगी, क्योंकि बहुत लिखा है हमने, फिर भी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए फैक्टर जब हमने किया था तो ये देखिए यहाँ पर क्यूब था तो ये स्क्वायर से शुरू हुआ 1 तक गया। ठीक, क्यूब था तो 3 रूट हुए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 से शुरू हुआ 2 तक गया, यानी 1 डिग्री कम तक। सेम पूरे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी आपको लगा देना है, पूरे एग्जैक्टली उसी तरीके, सोचने की ज़रूरत नहीं है। x टू पावर n माइनस 1 से शुरू होगा, n माइनस 2, लास्ट में प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स जो होगा वो x इक्वल टू 1 होगा, ये रियल, लेकिन जो इसके रूट्स आएंगे वो एक अल्फ़ा होगा, तो फिर अल्फ़ा स्क्वायर होगा, फिर अल्फ़ा क्यूब होगा, अल्फ़ा टू पावर n माइनस 1 तक आएगा। ध्यान रखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तक जाता है तो एक कम तक जाता है, यानी यहाँ तक जाता है। स्क्वायर था वहाँ x स्क्वायर, तो यहीं तक चला जाएगा, ये पूरे ये n रूट्स हो जाएंगे। अब ये n रूट्स तो हो गए, ठीक है ना, जैसे वहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको माइनस 1 के, माइनस 1 का तो बहुत ही कम पूछा जाएगा, 1 की पावर 1/1 के रूट्स जो आएंगे वो कितने होंगे? बिल्कुल ढेरों होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे, तो मैं डॉट डॉट करके लिख देता हूँ। ठीक है ना, मतलब यहाँ 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर फिर अल्फ़ा है, फिर यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, फिर यहाँ अल्फ़ा क्यूब है, फिर अल्फ़ा टू पावर n माइनस 1, ये पूरे रूट्स बन जाएंगे इसके। अब ये रूट्स होंगे तो जिस तरीके से वहाँ पर वो ट्रायंगल बन रहा था इक्विलैटरल, वैसे यहाँ पर क्या बनेगा? सम बहुभुज, जो यूनिट सर्कल पर होगा, जो क्या होगा? यूनिट सर्कल पर, यानी जिसकी त्रिज्या 1 होगी, ये यूनिट सर्कल हो गया। ठीक है ना, अब इस पर हमें जो है ये बना दिया हमने, ये देखिए ये हो गया समबाहुभुज का मतलब ऐसे। ठीक, ये ठीक थोड़ा सा बना देते हैं, बहुत तो नहीं। ठीक है ना, समबाहुभुजी हो गया, थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा भाई, तो समझ लीजिएगा उसको। ये हो गया, ये देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया इसमें से, है ना, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। तिरछे उर्छे होगा तो भी समझिएगा उसको, ये मत सोचते रहेगा कि सर ये तिरछा कैसे हो गया थोड़ा तो होने दीजिए। ये रहा, हल्का सा, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, और ये रहा। ठीक, अब इसमें से यूनिट सर्कल है ये, जिसकी रेडियस हमेशा 1 होगी, चाहे जहाँ खींचेंगे आप, ये रेडियस 1 है ये। अब ये होगा 1, 0, फिर ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सॉरी अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ऐसे बनता चला जाएगा और लास्ट में यहाँ तक आ जाएगा अल्फ़ा टू पावर n माइनस 1। ये पूरे रूट्स हो जाएंगे।
यूनिट सर्कल पर बिलोंग करेंगे, यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो जैसे वहाँ पर भी सम ऑफ रूट्स था 0, वैसे यहाँ पर भी है 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 ही होगा। दूसरा, मॉडलस अगर कुछ भी लें हम अल्फा की पावर कुछ भी लेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। तीसरा, यहाँ पर कंजुगेट नहीं होंगे, बस केवल ये ध्यान रखना है ये किस में होंगे, जीपी में होंगे। ये जीपी में है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। कभी कभी यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये रूट्स किस में होंगे, ठीक है ना। तीसरा ये कि जब अर्ग ओमेगा लिखेंगे तो अर्ग अल्फा है, तो वहाँ पर आपने देखा था कि अपान में 3 था तो 2π/3 बना था। यहाँ तो बहुत सारे पार्ट बन गए ना, तो 2π/n हो जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स ये 0 होता है, ऐसे भी ये 0 होगा, ठीक। एक बात आपको याद ये रखनी है। दूसरी बात ये कि x की पावर n-1 प्लस x टू पावर n-2 इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, x माइनस अल्फा स्क्वायर, ये सब इसके रूट्स होंगे। ये ध्यान रखना, ये इसके रूट्स हैं। 1 वाला पार्ट अलग है, ये वाले इसके रूट्स हैं। इतनी चीज़ आपको ये तैयार रखना है। बस मेन अभी आर्गुमेंट याद रखना है, जीपी में याद रखना है, सम 0 होगा ये याद रखना है, और इसके बाद प्रोडक्ट, इन सभी का प्रोडक्ट अगर हम मिलाएं 1 × अल्फा × स्क्वायर पावर में, तो ये सब ऐड करेंगे तो ये बन जाता है -1 टू पावर n-1, ठीक है ना। ये बन जाएगा -1, ये आता है। अब खास बात इसकी और क्या है डियर, वो ज़रा देखिए। खास बात ये है कि जब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1 की पावर 1/n है, तो फिर x इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखते हैं, ठीक है ना, 1/n। लेकिन हमें nth रूट्स निकालना है ना, तो अगर हम केवल 1/n ले आएंगे तो फिर सब एक ही रह जाएगा, पूरा 0 ही। इसलिए इसमें से हम 2k ऐड कर देंगे, आयोटा साइन 2k एंगल में ऐड कर देंगे। अब जो है डी मोइवर लगा देंगे जो हम आपको बता चुके हैं, तो cos 2k/n प्लस आयोटा साइन 2k/n, ये बन जाता है एक पूरा रूट्स, जिसमें से k की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो अपने आप n-1 तक में पूरे n रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना डियर। पूरे n रूट्स इसमें बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक ना, बड़े आराम से बन जाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर हम रख दें 0, अगर हमने k इक्वल टू 0 रखा तो फिर x इक्वल टू 1 आ जाएगा, पहला रूट। k इक्वल टू 1 रखा अगर हमने, तो फिर x इक्वल टू, मतलब अल्फा इक्वल टू मानेंगे फिर इसको, cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n आ जाएगा। इसको जरूर याद रखना है। अब इसी में स्क्वायर करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ऐसे बनता चला जाता है डी मोइवर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यही सब पूरे सम में लिख दिए जाएं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा 6 नंबर में, कि समेशन अगर हम k इक्वल टू 0 शुरू करें, n-1 तक ले जाएं, cos 2k/n लिखें प्लस आयोटा साइन 2k/n लिखें, तो इसका जो सम होगा डियर, ये ध्यान रखिए, यहाँ n-1 है, यहाँ n है, ये हमेशा 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तैयार रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ये देखिए आ जाए, द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 cos 2k/12 प्लस आयोटा साइन 2k/12 कितना होगा ये। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से इसको, क्योंकि अलग लिखा है मैंने इसको कुछ।
n इक्वल टू 1 से शुरू है, लेकिन यहाँ क्या है देखिए, k इक्वल टू 1 से शुरू है, लेकिन यहाँ क्या है 0 से। जब तक ये 0 से नहीं शुरू होगा कभी भी 0 नहीं होगा। तो आपको करना क्या है फिर भाई, ठीक है ना। ऑप्शन में है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आपको करना ये है डियर इसमें कि आप 0 से नहीं शुरू कर पा रहे हैं, इसको 1 से शुरू है, तो 0 रख करके देख लीजिए। तो अगर हमने k इक्वल टू 0 रखा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 की कमी है। तो अगर हम 1 कम ऐड कर दें, 0 से होना चाहिए था, 0 नहीं है तो 0 वाला ऐड कर दें, तो फिर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जब आप 1 ऐड करेंगे, यानी k इक्वल टू 0 रखने से, अगर k इक्वल टू 0 होता तो डायरेक्ट 0 आंसर रख देते आप। k इक्वल टू 0 नहीं है, 1 से शुरू है, तो फिर 1 0 रखने वाले से जो वैल्यू आए आयोटा, ये उल्टा पुल्टा भी हो सकते हैं, साइन इधर हो सकता है, कॉस इधर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बना लीजिए डायरेक्ट ही आंसर वही आता है। आयोटा कॉमन लेंगे तब भी वही आएगा, डायरेक्ट बनाएंगे तब भी वही आएगा। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि 0 जैसे आपने रखा तो 0 रखने से ये 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 की कमी है, तो 1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि 1 प्लस ऐड करें समेशन k इक्वल टू 1 cos 2k पाई अपॉन 12 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 12। अब ये 0 हो जाएगा, ये पूरा मिला के अब 0 हो गया, लेकिन आपने 1 तो ऐड कर दिया भाई, तो फिर -1 भी करिए, तो ये 0 और ये -1, मतलब -1 आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जितना ऐड करेंगे उसके उल्टा साइन का आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमने कॉन्सेप्ट तो पूरे बता दिए है ना, क्वेश्चन भी लगभग हमने क्यूब रूट्स वाले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, ये हमने पूरा डिटेल हमने बता दिया है। हाँ, अब एक जानकारी मैं और आपको दे रहा हूँ वीडियो में इसमें कि अगर आप 2025 की परीक्षा देना चाह रहे हैं, आप मई की, आपको लगता है कि प्रैक्टिस क्लास की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस क्लास संकल्प 2.0 बहुत बेहतरीन चल रहा है। डेली जो है उसमें 8 PM पर क्लासेस आपको मिलेगी लाइव। एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है, जिसमें से कि पूरे मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है ना, एक अच्छी प्रैक्टिस भी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं LT ग्रेड का बैच हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसीज आएंगी, तो श्योर है कि तैयार रहेंगे आप तभी अच्छा होगा ना। पहले से तैयार हैं तभी, ये मैथ है, इस समय आप कितना भी आपको आता हो, लेकिन अगर टाइमली नहीं कर पाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। इसलिए जितनी बार प्रैक्टिस हो जाए उतनी बार करिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा। ये सोच करके नहीं कि वैकेंसी आ जाएगी फिर आप कर लेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तभी कर पाएंगे जब पहले से आपका तैयार होगा। तो LT ग्रेड का नया बैच एक स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लाइव क्लास शाम को 7 बजे रहती है, ठीक। अभी जस्ट शुरू हुआ है वो, 2 दिन पहले ही। इसके बाद जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, तो एक परफेक्ट रिवीजन हो रहा है क्रैश कोर्स के द्वारा, जो कि TGT PGT 2025 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम मई में होने की संभावना है। मुझे उम्मीद है कि शायद है कि होना ही चाहिए, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि होगा ही। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि नहीं मुझे पूरा रिकॉर्डेड चाहिए, तो रिकॉर्डेड के लिए फिर हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स है पूरा वो जो TGT का भी पार्ट है और PGT का। TGT वाला हमने बताया है कि ये TGT में ही आना है, TGT PGT का कॉमन पार्ट बहुत है, जो PGT में केवल आना है वो हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि ये PGT में ही केवल आएगा, JSC में आएगा। इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं डियर। बाकी वहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उन पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ओके डियर, ठीक है ना। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर, थैंक यू।